आज हम आपको पढ़ाएंगे पहला वाला पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, होता है वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी, ता, था, ते, थे, ती, थी, सकी आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी, ता, था, ते, थे, थी, सका, सके, सकी आदि शब्द आते हैं। इसके अंग्रेजी बनाने के नियम रूल है, ही, सी एक वचन कर्ताओं, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हमें ये कि हमारा सब्जेक्ट सिंगा तो इसके साथ में ये वर्ब लगेगी या हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। हम सभी सब्जेक्ट के साथ में केवल प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस के लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद में कराएंगे फुल स्टॉप। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, तो यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वह की अंग्रेजी क्या आएगी। हमने सब्जेक्ट ले लिया, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले ले लिया हमने सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी, और ही सब्जेक्ट के साथ में हम कराएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वह स्कूल गया, तो क्रिया हो रही है जाने की। जाने की सेकंड फॉर्म आएगी बेंट, WENT बेंट। वेंट के बाद में लाएंगे प्रीपोजिशन टू प्लस, उसके बाद में कराएंगे हम हमारा स्कूल, तो स्कूल की लगा देंगे स्कूल, SCHOOL स्कूल, और बाद में अदर वर्ड्स नहीं है क्या लगा देंगे फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है, हमने कल एक पत्र लिखा। हमने कल एक पत्र लिखा, तो हमने क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, और हम की अंग्रेजी क्या आती है, वी आती है। वी सब्जेक्ट लगा लिया, तो आएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्रिया क्या हो रही है, लिखने की, लिखा, तो लिखने की आएगी सेकंड फॉर्म रोट, WROT रोट। रोट मीन्स लिखा। आप क्या लाएंगे उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा एक पत्र, तो ए की आएगी ए, और पत्र की जाएगी लेटर, LETTER लेटर। उसके बाद में प्लस के लाएंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, कल। कल की अंग्रेजी पास्ट में आती है यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। तीसरा सेंटेंस है हमारा, मैंने अपना काम किया, या मैंने अपना काम कर लिया था, या मैंने अपना काम किया। तो मैंने और मैं की अंग्रेजी क्या आएगी, आई, और आई सब्जेक्ट के साथ में कराएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने अपना काम किया, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, करने की। काम करने में करने की सेकंड फॉर्म आएगी डिड। डिड मीन्स किया, क्या किया, अपना काम। अपना काम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, तो पहले क्या लगाएंगे अपने की अंग्रेजी, आई के साथ में अपने की अंग्रेजी आएगी माई, और माई के बाद में क्या लगाएंगे काम की अंग्रेजी, क्या लगा देंगे वर्क, WORK वर्क। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया माई वर्क। अब हमारा चौथा सेंटेंस है, राम दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता था। राम दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता था, तो कौन रहता था, राम। राम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो RAM राम, और राम सब्जेक्ट के साथ में क्या लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है, राम दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता था, तो क्रिया हो रही है रहने की। तो रहने की सेकंड फॉर्म आएगी लिव्ड, LIVED लिव्ड। लिव्ड मीन्स रहता था। कहाँ पर रहता था, दिल्ली में। अब लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दिल्ली में, तो मे के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, और दिल्ली के लगाएंगे दिल्ली, DELHI दिल्ली, प्लस अब लाएंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, दोस्तों के साथ, ये है हमारा अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड जिसे बोलते हैं हम। तो साथ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विद का, WITH विद, और दोस्तों के लगा देंगे फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स फुल स्टॉप। ये हमारा पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस करा दिया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम आपको करा रहे हैं
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स हो गया नकारात्मक वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है ही सी इट एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें ही सी इट एक वचन कर्ताओं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तथा इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं रूल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। हमें इसमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्या लगाएंगे अदर वर्ड्स, उसके बाद में फुल स्टॉप। यहाँ पर मैंने छोटा सा रूल लिख दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल है वह कल बाजार नहीं गया। पहला एग्जाम्पल है वह कल बाजार नहीं गया। तो यहाँ पर वह क्या है सब्जेक्ट है, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग को सेंटेंस को बनाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा वह की अंग्रेजी क्या आएगी ही, और ही सब्जेक्ट के साथ में क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट। उसके बाद में क्या लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है गया, क्रिया हो रही है जाने की, और जाने की क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और गो के बाद में लगाएंगे प्रीपोजिशन टू। अब उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कहाँ गया बाजार, तो ऑब्जेक्ट हमारा बाजार, बाजार के लगा देंगे मार्केट, MARKET मार्केट। उसके बाद में क्या लगाएंगे प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या है हमारा कल, कल की अंग्रेजी पास्ट में आती है यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है हमारा मोहन ने अपना काम समाप्त नहीं किया। मोहन ने अपना काम समाप्त नहीं किया, किसने नहीं किया अपना काम समाप्त, मोहन ने, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो है सब्जेक्ट। तो मोहन यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे मोहन, MOHN मोहन, और मोहन सब्जेक्ट के साथ में क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, DID डिड, NOT नोट। उसके बाद लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है समाप्त करने की, समाप्त किया, और समाप्त करने की क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगी फिनिश, FINISH फिनिश। और उसके बाद में क्या लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम। तो यहाँ पर पहले क्या लाएंगे अपने की अंग्रेजी, तो मोहन के साथ में या किसी पुरुष के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आएगी हिज आएगी, हिज, और काम की आएगी वर्क, WORK वर्क। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस हमारा हमने कल अपने कपड़े नहीं धोए। हमने कल अपने कपड़े नहीं धोए, तो हमने क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमने और हम की अंग्रेजी क्या आएगी WEB, और वी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट, डिड नॉट लगा लिया। अब क्या लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है धोने की, तो धोने की फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉश, WASH वॉश, वॉश मीन्स धोए। आप क्या लगाएंगे उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अपने कपड़े। तो पहले क्या करेंगे पहले क्या लाएंगे अपने की अंग्रेजी, तो बी के साथ में अपने की अंग्रेजी आएगी आवर, OUR आवर, और आवर के बाद में लाएंगे कपड़े, कपड़ों की अंग्रेजी CLOTHES क्लोथ्स। तो अपने कपड़ों के। हमारा चौथा सेंटेंस है शीला ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। तो किसने नहीं माना कहना शीला ने, तो कार्य किसके द्वारा हुआ शीला के, तो शीला क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो हम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो पहले करेंगे सब्जेक्ट शीला, SH
EELA शीला। सब्जेक्ट के बाद में लाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड नोट, DID डिड, NOT नोट, डिड नोट हेल्पिंग वर्ब लगा दी। आपके लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है? कहना मानने की। तो कहना मानने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओवे, OBEY ओवे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अपने माता पिता का। ठीक, तो यहाँ पर शीला के साथ में अपने की अंग्रेजी आएगी हर, HER हर। और माता पिता की लगाएंगे यहाँ पर पेरेंट्स, PARENTS पेरेंट्स। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है तो क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे बोलेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। इससे पहले मैंने आपको कराया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। आज मैं आपको करा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस, नंबर 2 पे है WH टाइप वाले सेंटेंसेस। तो हम बात करेंगे पहले यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस की। तो यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिन वाक्य शुरू में क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है या क्या प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। इन वाक्यों में हाँ या ना में भी उत्तर दिया जाता है या यस या नो में भी आंसर दिया जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारी माताजी कल दिल्ली नहीं गई थी? तो गई होंगी तो कह दोगे हाँ, नहीं गई होंगी तो कह दोगे यस। तो इसका रूल लिखा हुआ है, क्या करेंगे? सभी कर्ताओं से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या काम करना है? सभी कर्ताओं से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है यस टाइप वाले सेंटेंसेस में। प्लस उसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस उसके बाद में क्या लगाएंगे? नोट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस अदर वर्ड्स लगाएंगे और अदर वर्ड्स लगाने के बाद में प्लस के लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। है तो क्या तुम्हारी माताजी कल दिल्ली नहीं गई थी? तो हम क्या वाले सेंटेंस में जो क्या से स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। वैसे क्या की अंग्रेजी वोट आती है, ठीक है, यस टाइप वाले सेंटेंसेस में। तो हमारा सेंटेंस है क्या तुम्हारी माताजी कल दिल्ली नहीं गई थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारी माताजी। तुम्हारी माताजी के द्वारा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हारी माताजी। इस सब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो DID डिड, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दी डिड। डिड के बाद में प्लस क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी माताजी। तो तुम्हारी माताजी की आएगी योर, YOUR योर, MOTHER मदर। तो तुम्हारी माताजी की आएगी योर मदर। मैंने तुम्हारी की योर लिख दी है, माताजी की मदर। प्लस उसके बाद में क्या लगाएंगे? नोट। नोट उस कंडीशन में लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में है क्योंकि इसमें नहीं आया है, तो नोट को लगाएंगे। नोट लगाने के बाद में आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्रिया हो रही है जाने की, गई थी। तो गई थी या जाना बात एक ही है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो। गो के बाद में लगाएंगे प्रीपोजिशन टू। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली, अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा इसमें? दिल्ली। कहाँ गई थी? दिल्ली। तो दिल्ली लगाएंगे DELHI दिल्ली। उसके बाद प्लस क्या लगाएंगे? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है यहाँ पर? कल। कल की अंग्रेजी आ जाएगी पास्ट में यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। प्लस क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? तो यहाँ पर किसने लिखा था पत्र? तुमने। तो तुमने के द्वारा कार्य किया गया। तुमने क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। तो तुमने और तुम की अंग्रेजी क्या आती है? यू आती है। तो यू सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे।
तो अब क्या करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग और डिड लगाने के बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो तुमने क्या अंग्रेजी आएगी यू, और यू सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे नोट। नोट उस कंडीशन में लगाएंगे यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा, तो इसमें जो है नहीं आया तो नोट को छोड़ देंगे। आपके लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या हो रही है, पत्र लिखने की, लिखा तो लिखने की आएगी फर्स्ट फॉर्म राइट, WRIT राइट, राइट मीन्स लिखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली, फिर प्लस के लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक पत्र, तो एक की आएगी ए, पत्र की आ जाएगी LETTER ए लेटर। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में कराएंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है यहाँ पर, अपने माता पिता। तो अपने माता पिता, तो यू के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आएगी योर, YOUR योर, और माता पिता क्या आएगी पेरेंट्स, PARENTS पेरेंट्स। उसके बाद में प्लस क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब है हमारा सेंटेंस WH टाइप वाले सेंटेंसेस। तो WH टाइप वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड क्यों, किस समय, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो वो सेंटेंस WH टाइप वाले सेंटेंस कहलाते हैं। ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। यदि ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इनके अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए थे, तो क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम कहाँ लाएंगे, वाक्य के शुरू में लगाएंगे। अब हम रूल को समझेंगे। पहले रूल दिया गया है, तो रूल में है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड QW का मतलब है यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस का लगाएंगे, डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में प्लस का लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में फिर प्लस, उसके बाद में लगाएंगे नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद में प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो रूल है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे शुरू में लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, पहला एग्जाम्पल है, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए थे, तो क्यों क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी कहाँ लाएंगे सबसे शुरू में। तो क्यों की अंग्रेजी क्या आती है WHY, वाई लगा ली मैंने, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा लिया। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद में लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर तुम की अंग्रेजी आएगी यू, और यू के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे नोट, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं दे रखा है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर नोट। नोट के बाद में क्या लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए थे, क्रिया हो रही है गए थे या जाना, बात एक ही है। तो यहाँ पर जाने की आएगी फर्स्ट फॉर्म गो के बाद में लगाएंगे प्रीपोजिशन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कॉलेज, कहाँ गए थे कॉलेज, COLLEGE कॉलेज, ऑब्जेक्ट कॉलेज लगा लिया। आप क्या लगाएंगे अदर वर्ड्स है यहाँ पर आज की आ जाएगी टुडे, TODAY टुडे। अदर वर्ड्स लगाने के बाद में आप क्या लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है हमारा, राम यहाँ कल किस समय आया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कौन सा हमारा किस समय, ये सारा क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो किस समय की अंग्रेजी आती है व्हेन, तो इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कहाँ लाएंगे सबसे शुरू में WHEN व्हेन मीन्स यहाँ पर दिया गया है किस समय, वैसे व्हेन मीन्स कब भी होता है। तो क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद में क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, DID, और डिड के बाद में लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे रखा है राम, तो राम RAM राम। सब्जेक्ट लगाने के बाद नोट लगाएंगे, इसमें नहीं दिया गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं है, तो नोट को छोड़ देंगे। आप कराएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, राम यहाँ कल किस समय आया था, तो यहाँ आने क्रिया हो रही है, तो यहाँ आने की आ जाएगी कम हेयर, COME कम, HERE हेयर, तो ये आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर प्लस के लगाएंगे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, प्लस के लगाएंगे अदर वर्ड्स क्या है यहाँ पर कल की अंग्रेजी आ जाएगी पास्ट में यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। फिर प्लस अदर वर्ड्स लगाने के बाद में क्या लाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस है हमारा, हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी, हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी। तो यहाँ पर पहले देखें क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा है, कब है, तो कब की अंग्रेजी कहाँ आएगी शुरू में, तो कब की अंग्रेजी क्या आती है व्हेन,
WHEN वैन, वैन मीन्स कब, क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, अब कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, DID डिड, और डिड के बाद में लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर रखा हमने, तो हम या हमने की अंग्रेजी क्या आएगी यहाँ पर वी, और वी सब्जेक्ट के बाद में कहलाएंगे नोट, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं आया तो नोट को लगा देंगे, नहीं होता नोट को छोड़ देते, तो आप कहलाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी, तो क्रिया हो रही है आज्ञा मानने की। तो यहाँ पर आज्ञा मानना या पालन करना की अंग्रेजी आती है ओवे, OVEY ओवे, ओवे मीन्स आज्ञा मानने की आ गई है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली ओवे, आप कहलाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा तुम्हारी, तो तुम्हारी की अंग्रेजी यहाँ पर आएगी, ऑब्जेक्ट बनकर आएगा YOU प्लस, उसके बाद में अदर वर्ड्स लगाएंगे, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है तो अदर वर्ड्स को छोड़ देंगे, फिर कहलाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस बन गया।